Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th की यूनिट 3 मतलब मैट्राइसिस से एक टॉपिक देखेंगे विच इज मिसलेनियस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस चैप्टर से हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी है. ओके, सो क्वेश्चन को रीड करते हैं. Let A be the given matrix, B be the given matrix and C be the given matrix. Find a matrix D such that C into D minus A into B is a null matrix. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? तीन मैट्राइसेस हैं A, B और C. ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स D फाइंड करनी है जो कि इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो कि C इंटू डी मैट्रिक्स माइनस A इंटू बी मैट्रिक्स किसके बराबर हो? 0 के बराबर. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, तो जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2/2. B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2/2. ठीक है, C का भी ऑर्डर क्या है? 2/2. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये सिर्फ डिफाइन कब होगी? जब D का भी ऑर्डर क्या हो? 2/2. ठीक है, सो द इक्वेशन इज डिफाइंड व्हेन D मैट्रिक्स is of order 2/2. ठीक है, अब डी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हमें पता चल गया, पर इसके एलिमेंट फाइंड करने के लिए अभी हम डी मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं कि डी में एलिमेंट्स क्या हैं? ए, बी, सी और डी, जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है. ठीक है, अब गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 8 इंटू डी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी, इसमें से ए इंटू बी जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, -1 और 4 और बी में एलिमेंट्स है 5, 7, 2 और 5 करते हैं, तो हमें क्या मिल रही है? एक नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं. सो सी इंटू डी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2a प्लस 5c, देन 2b प्लस 5d, देन 3a प्लस 8c, देन 3b प्लस 8d. इसमें से a इंटू b मतलब कि 2 इंटू 5 10 माइनस 7 इट विल बी 3, देन 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इट विल बी माइनस, सॉरी दिस इज 4, ओके, minus 4 it will be 0, then 3 into 5 15 plus 28 it would be 43, 3 into 2 4 6 plus 16 it will be 22. तो हमें क्या मिलेगा? 0, नल मैट्रिक्स. ठीक है, अब दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो 2a प्लस 5c माइनस 3, then 2b plus 5d, then 3a plus 8c minus 43 and 3b plus 8d minus 22. ये किसके बराबर है? नल मैट्रिक्स के, जिसमें क्या होंगे? सभी एलिमेंट 0, 0, 0 एंड 0. ठीक है, अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2a प्लस 5c माइनस 3 0 के बराबर होगा. ठीक है, 3a प्लस 8c माइनस 43 ये भी 0 के बराबर होगा. 2b प्लस 5c ये 0 के बराबर होगा और 3b प्लस 8d माइनस 22 भी 0 के बराबर होगा. ठीक है, इन्हें हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब 1 और 2 के अंदर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं a और c, तो उन्हें सॉल्व करेंगे. सो बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा हमें -191 के बराबर और c मिलेगा 77 के बराबर. ठीक है, उसी तरीके से 3 और 4 में हमारे पास फिर से दो वेरिएबल्स है b और d. सो बाय सॉल्विंग 3 एंड 4 हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू -110 एंड d इज इक्वल्स टू 44. ठीक है, a, b, c और d इन चारों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स D है वो क्या हो जाएगी? A, B, C, D विच इज इक्वल्स टू
minus 191, minus 110, 77 and 44. Okay, so that is our answer. I hope you understood the explanation. Thank you.